मैंने डिलॉयट क्यों रिजेक्ट कर दिया, आखिर डिलॉयट में मैं क्यों नहीं गया, क्यों मैंने उसको नेगेट कर दिया, क्यों मैंने उसको मना कर दिया, क्यों मैंने उसको रिजेक्ट कर दिया, आखिर क्या वजह थी कि डिलॉयट का ऑफर लेटर मेरे पास आया और मैंने उसको मना कर दिया, मैंने उसको रिजेक्ट कर दिया, किस प्रोफाइल पे था, क्या पैकेज था, क्या पे स्केल थी, क्या वो मेरे लिए रेलेवेंट था कि नहीं था, इन सब पे बात करना चाह रहे हैं कि आखिर क्यों मैंने डिलॉयट को मना कर दिया, डिलॉयट को रिजेक्ट कर दिया, सब पे बात करने जा रहे हैं। अब रिक्रूट सब पे आज हम बात करेंगे। बात स्टार्ट करते हो, आज मैं बात करना चाह रहा हूँ कि मैंने डिलॉयट को क्यों रिजेक्ट कर दिया या क्यों मना कर दिया। सबसे पहले लोग जो है वो इसमें काफी ज्यादा पहले जो है वो पैनिकी में डेवलप करेंगे या फिर सोचेंगे ये आखिर क्यों मैंने डिलॉयट को मना कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। फर्स्ट इंस्टेंस पे लोग यही सोचेंगे। देखिए कई बार जिंदगी में जीवन में ऐसी चीजें होती है ना कि आपको लाइक बहुत ज्यादा न्यूट्रल होकर बहुत ज्यादा रैशनल होकर डिसीजन लेना पड़ता है। और डिलॉयट के टाइम पे भी मेरे साथ ऐसा ही हुआ था। क्या हुआ था मैं थोड़ा सा इस पर बात करता हूँ। तो उस टाइम जो है वो मैं एक कंपनी से जो है वो एग्जिट ले रहा था। एक कंपनी जो है वहां से मैं लाइक ऑलमोस्ट अपना लाइक क्लोजर कर चुका था और फिर मैं और जगहों के लिए एक्सप्लोरेशन कर रहा था। तो उस टाइम मैंने डिलॉयट में अप्लाई किया और डिलॉयट में मैंने जब फर्स्ट टाइम अप्लाई किया तो फिर फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू हुआ, फिर सेकंड राउंड ऑफ इंटरव्यू हुआ, फिर उसके बाद जो है वो थर्ड राउंड ऑफ इंटरव्यू में वो मैनेजरियल राउंड ऑफ इंटरव्यू था जिसमें शायद वो पार्टनर या डायरेक्टर थे डेटा साइंस के, उनके साथ मेरा इंटरव्यू था और वो भी क्लियर हो गया। और ये जब तीनों चीजें क्लियर हो गई तो फिर मेरा लाइक ऑफर लेटर की बारी आई। ऑफर लेटर के लिए डॉक्यूमेंटेशन और सारी चीजें मांगने लगे तो वो सारा सप्लाई भी मैंने कर दिया। तब तक मैं क्लियर था कि मुझे डिलॉयट में जाना है, लेकिन फिर भी मेरे पास बैक ऑफ द माइंड ये एक थॉट प्रोसेस था कि मुझे मैनेजमेंट कंसल्टेंसी या फिर लाइक डेवलपर एडवोकेसी या प्रोडक्ट मैनेजमेंट या फिर लाइक डेवलपर रोल इस टाइप के या फिर जो स्ट्रेटेजिक और मैनेजमेंट रोल्स होते हैं जिसमें लाइक मैनेजमेंट का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता है, वो वाले रोल जो है वो प्रेफर कर रहा था इंस्टेड कि मैं सिर्फ डेटा साइंस के हैंड्स ऑन एक्टिविटी वाली प्रोफाइल पे जाऊं। तो अगर मैं बात करूं तो ये जो प्रोफाइल थी वो एनालिस्ट की थी, डेटा साइंस एनालिस्ट या फिर डेटा साइंस एनालिस्ट समथिंग इस तरीके की प्रोफाइल थी ये डिलॉयट में जो मुझे ऑफर हो रही थी। और पे स्केल भी ठीक था, मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा, ठीक था, मतलब अच्छा था। पे स्केल अच्छा था जो मुझे वो ऑफर कर रहे थे, इतनी बात तो क्लियर हो गई। लेकिन वही वाली बात कि मुझे पैशन और मेरा जो इंक्लिनेशन था वो हमेशा से स्ट्रैटेजिक और थोड़ा सा कंसल्टेंट और मैनेजमेंट कंसल्टेंसी और इस टाइप के रोल्स में ज्यादा था कि जिसमें आपका लाइक सॉफ्ट स्किल्स और क्रिटिकल एनालिसिस और रैशनल थिंकिंग और ये सारी चीजें जो है वो यूज हो और ना सिर्फ कोडिंग जो आप दिन भर बैठ के करते रहो। क्योंकि मेरा जो नेचर है वो थोड़ा सा एक्सट्रोवर्ट है। मैं प्रेफर करता हूँ कि मैं लाइक चीजों को सिखाऊं, चुपचाप बैठ के खुद ना करते रहूं। मैं कोडिंग करूं और सिखाऊं, ना चुपचाप सिस्टम पे बैठ के करता रहूं। मैं लॉजिक्स और सारी चीजें करूं, प्रोजेक्ट बनाऊं, लेकिन वो मैं लर्न करूं और सिखाऊं सबको, ना कि सिर्फ मैं बैठ के जो है चुपचाप बनाता रहूं। तो ये जो है वो मुझे हमेशा से एक चीज सोचने वाली थी। और मेरी जो एचआर थी उनसे भी मेरा काफी अच्छा एक एक अच्छी फ्रेंडशिप हो गई थी। अभी भी मेरे वो टच में और कॉन्टैक्ट में। अगर आप चाहेंगे तो मैं उनको कभी एक स्मॉल इंटरव्यू में भी लेके आऊंगा कि जिसमें वो एक्सपीरियंस बताएंगी मेरा पूरा डेलॉयट में कैसा रहा ऑन बोर्डिंग का। हालांकि मैं ऑन बोर्ड हुआ नहीं, मैंने मना कर दिया लास्ट में। तो फिर लास्ट में मैंने बताया क्या हुआ कि मैंने प्रेफर किया कि यार फिर मुझे एक और जगह से जो है वो ऑफर लेटर आ गया था और वो काफी हैंडसम अमाउंट था इन कंपैरिजन। मतलब वो भी एक एमएनसी है जहाँ से मुझे ऑफर लेटर मिला। मैं बताऊंगा आपको आने वाली वीडियोस में कि खैर मुझे कहाँ से मिला, डिलॉयट के कंपैरिजन में, और काफी अच्छे अमाउंट में मुझे मिल रहा था। यानी कि डबल डबल था, डिलॉयट के पैकेज से वो डबल मुझे ऑफर कर रहे थे। ठीक है, तो फिर मैंने जो है वो प्रेफर किया कि मैं प्रोफाइल के बेसिस पे, अच्छा अगर डिलॉयट में प्रोफाइल मेरे मतलब की होती और अगर पैकेज थोड़ा 19-20 भी होता तो मैं कॉम्प्रोमाइज कर लेता। लेकिन अगर प्रोफाइल मेरे मतलब की नहीं है, मुझे काम करने में मजा नहीं आ रहा है, अगर रोज सुबह उठ के मैं ये नहीं सोच रहा कि मुझे ऑफिस जाना है, काम करना है, तो फिर मैं क्या कर रहा हूँ। तो ये वाले इस पर्सपेक्टिव से मुझे एकदम स्टैटिक स्टैग्नेंट बड़ी ही लाइक बहुत ही स्टैटिक जॉब पसंद नहीं कि जिसमें आप चुपचाप बैठ के जो सिस्टम पे दिन भर काम कर रहे हो। मैं थोड़ा सा एक्सट्रोवर्ट हूँ, थोड़ा सा डायनामिक हूँ, थोड़ा सा इंपल्सिव हूँ, थोड़ा सा वर्कहॉलिक हूँ, थोड़ा सा एंथुसियास्टिक हूँ। तो मुझे इस टाइप के वर्टिकल रोल्स बहुत पसंद है कि जो अब मैं कर रहा हूँ या फिर जो मुझे और जगहों पे ऑफर हो रहा था। तो इसलिए जो है वो मैंने डिलॉयट को ज्यादा प्रेफरेंस नहीं दी। अच्छा इसमें लोग कहते हैं ब्रांड वैल्यू है। देखिए ब्रांड वैल्यू मैं ही समझता हूँ कि आप खुद है, आप जितना अपने आप को बनाते हैं, जितना अपने आप को बिल्ड करते हैं ओवर द टाइम, तो ऐसे कई सारी ब्रांड्स जो है वो आपके सामने बार बार आती हैं। लेकिन आप इसमें शर्त ये है कि आप अपने आप को ऐसा बिल्ड कर ले, आप अपने आप को ऐसा बना ले कि सही में आप वर्थ इट हो और ब्रांड्स जो है वो फिर आपको फॉलो करें और ना कि अदर वे अराउंड। यानी कि आपको ब्रांड्स के पीछे नजर आ पड़े, ब्रांड्स आपके पीछे हैं, आपको अपने आप को ऐसी पर्सनालिटी और ऐसे अपने आप को तैयार करना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो डिलॉयट को मैंने रिजेक्ट क्यों किया, बड़ा सिंपल सा था। डिलॉयट में मुझे जो
पोजीशन थी, जो जॉब प्रोफाइल थी वो मुझे पसंद नहीं थी, इसलिए मैंने उसको फर्स्ट मेरा रीजन, सेकंड रीजन कि पे जो है वो बहुत हैंडसम नहीं था, सेकंड रीजन, थर्ड रीजन वही प्रोफाइल के बेसिस पे कि मतलब बहुत ज्यादा एक डिफाइंड काम होता है कि आपको 9 to 5 यही करना है और फिर आपकी जो सारी चीजें वो खत्म हो जाएगी और इसी के अंदर है, ये सारी चीजें थी। मैं थोड़ा सा डायनामिक हूँ और चीजें प्रेफर करता हूँ, तो इसलिए जो है वो मैंने डेलॉयट को जो है वो रिजेक्ट कर दिया और मैं फिर आगे बढ़ गया लाइफ में। और फिर उसके बाद एक और एमएनसी से ऑफर मेरे पास आया, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा कि आखिर वो कौन सी एमएनसी थी कि जो डेलॉयट से मुझे डबल पैकेज दे रही थी, डेटा साइंस की प्रोफाइल पे ही पैकेज दे रही थी, काफी सीनियर पोजीशन थी, और क्या मैंने उसको परस्यू किया कि नहीं किया, सब पे बात करेंगे आने वाली वीडियोस में। उम्मीद करता हूँ मैंने आपको भी क्लैरिफाई कर दिया हो कि आखिर मैंने क्यों नहीं प्रेफर किया। तो मैं पैशन को बहुत ज्यादा एक प्रेफरेंस देता हूँ कि जिन चीजों को आपको करने में मजा नहीं आता फिर आप वो ना करें, फिर वो लाइक एक जबरदस्ती की बात हो जाती है, जो कि मैं प्रेफर नहीं करता। तो डिलॉयट को मैंने प्रोजेक्ट क्यों किया, डिलॉयट को मैंने रिजेक्ट इसलिए किया कि सबसे पहली पोजीशन जो थी वो मेरे जॉब प्रोफाइल के अराउंड नहीं थी, मुझे उसमें मजा नहीं आता, मैं लाइक बोर हो जाता, तो मैंने इसलिए रिजेक्ट कर दिया। सेकंड, उसका पैकेज जो है वो बहुत हैंडसम नहीं था, लेकिन अगर आप प्रेफरेंस पूछे कि मैंने क्यों ही किया, किस बेसिस पे किया, तो वो एक ही रीजन था कि जो जॉब प्रोफाइल थी वो बड़ी एक स्टैग्नेंट 9 to 5 जॉब रोल था, जबकि मैं थोड़ा सा डायनामिक काम पसंद करता हूँ जिसमें मुझे क्रिएटिव इंडिपेंडेंस मिले और मुझको जो है वो लाइक एक्सपेरिमेंटेशन करने का लाइक फ्री हैंड दिया जाए। तो इसलिए मैंने जो है वो डेलॉयट को रिजेक्ट कर दिया था। आप लोग जितने भी सुन रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं, पैशन को फॉलो करें, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप खुद में एक बहुत ज्यादा कैलकुलेटेड रिस्क ले रहे हैं तब तो ठीक है, लेकिन आप ऐसे ही विद द फ्लो जो मैं कह रहा हूँ वो मत माने, एक कैलकुलेटेड रिस्क ले और फिर जो है ऑटोमेटिकली अपनी चीजें जो है वो बहुत स्ट्रीमलाइन और डिफाइंड हो जाएंगी। तो लोग पूछते हैं क्यों मैंने डेलॉयट को रिजेक्ट किया, इसलिए मैंने डिलॉयट को रिजेक्ट किया कि वहां पर जो मेरे पास जॉब रोल था वो एज पर द मार्क या एज पर एक्सपेक्टेशन नहीं था मेरी। अब जिस एचआर ने मेरा पूरा प्रोसेस कराया था, अगर आप चाहते हैं तो मैं उनके लिए भी एक मतलब उनको लेके आऊंगा और उनका भी जो है वो फीडबैक पूछूंगा इस पूरे ऑनबोर्डिंग प्रोसेस में, क्योंकि लास्ट में वो भी चाह रही थी कि मैं ज्वाइन कर लूँ डिलॉयट, लेकिन अल्टीमेटली मैंने फिर उसे ज्वाइन नहीं किया और उसे लेट गो कर दिया। तो ये वाली मेरी कहानी थी। डिलॉयट मैंने क्यों रिजेक्ट की, डिलॉयट मैंने इसलिए रिजेक्ट किया। अब याद रखिए, टॉपिक कोई भी हो, बात कोई भी हो, अंदाज कोई भी हो, तरीका कोई भी हो, लास्ट में वही बात होती है जो हमेशा होती है कि तू नहीं है, बस वही वही है।